लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि गट्स के जाने के बाद ग्रिफिथ अपना होश खो बैठता है और वो रात को जाता है प्रिंसेस शार्लेट के कमरे में, जिसको एक मेड नोटिस कर लेती है और वो यहाँ पे जाके किंग को इन्फॉर्म कर देती है। जिसके बाद जैसे ही सुबह होती यहाँ पे ग्रिफिथ को बंदी बना लिया जाता है, जहाँ पे किंग खुद पर्सनली ग्रिफिथ को टॉर्चर करता है और यहाँ पे वो बैंड ऑफ फॉक्स के ऊपर हमला भी करवा देता, जहाँ पे अब 1 साल से पूरे बैंड ऑफ फॉक्स यहाँ पे भटक रहा है। और वहीं 1 साल के बाद गट्स को भी इस चीज की खबर मिल जाती है और वो जाता है बैंड ऑफ फॉक्स को सेव करने के लिए, क्योंकि बैंड ऑफ फॉक्स के ऊपर कुछ लोग यहाँ पे अटैक करने लग गए थे। जहाँ पे गट्स एक सिलाट नाम के वॉरियर से फाइट करता है और उसको हराने के बाद वापस से बैंड ऑफ फॉक्स के अंदर जुड़ जाता है। और उन लोगों को यहाँ पे अब मिशन है ग्रिफिथ को काल कोठरी से आजाद करना, जिसके अंदर वो 1 साल से टॉर्चर झेल रहा है। एंड इसी मोमेंट में यहाँ पे हमने गट्स और कास्का को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली भाई एक दूसरे से अटैच होते हुए देखा, जहाँ पे दोनों ही एक प्यार भरी रात काटते हैं। और अब आगे कास्का अपने फर्स्ट टाइम को एक्सपीरियंस करने के बाद गट्स से कहती है, ये तेरा भी फर्स्ट टाइम था ना, तो पूरी रात भर कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो रखा था। जहाँ पे गट्स भी इस चीज को सुन के थोड़ा सा रिएक्शन देता है और गट्स ने कास्का को अपनी पूरी लाइफ के बारे में इन्फॉर्म भी कर दिया था कि कैसे भाई उसने गाम्बिनो को मारा है, कैसे उसको भाई वायलेट किया गया था, जिस चीज की वजह से कास्का समझ गई थी कि आखिर गट्स भाई किसी को भी अपने आप को छूने क्यों नहीं देता है। बट गट्स यहाँ पे कहता कि और सबका तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिस दिन तूने मेरी फर्स्ट टाइम लाइफ सेव करी थी, यानी कि जब भाई कास्का ने गट्स की बॉडी को वार्म किया था, उस टाइम से ही गट्स भाई कास्का को अलाउ करता है उसको छूने के लिए। एंड इस चीज को सुन के कास्का थोड़ी खुश होती है और वो गट्स को गीली चुम्मी देती है और उसके बाद उससे पूछती है कि हाँ, अगर हम ग्रिफिथ को रेस्क्यू कर लेंगे तो यहाँ पे वापस वो बैंड ऑफ फॉक्स के अंदर जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी गट्स ने डिसाइड नहीं किया कि वो बैंड ऑफ फॉक्स के अंदर रुकेगा भी या फिर नहीं। तो यहाँ पे गट्स से यही कहता कि जैसे ही हम ग्रिफिथ को रेस्क्यू कर लेंगे वापस यहाँ पे बैंड ऑफ फॉक्स रिक्रिएट हो जाएगा, तो वो यहाँ पे बैंड ऑफ फॉक्स को लीव कर जाएगा और वापस से अपनी जर्नी के अंदर निकल जाएगा, जहाँ पे उसको अभी तक खुद तो नहीं पता कि अगर उसको करना क्या है, उसके गोल्स क्या है, उसके ड्रीम्स क्या है। लेकिन इस 1 साल के अंदर जो उसने माउंटेन के ऊपर ट्रेनिंग करी है, जहाँ पे भाई वो वाटरफॉल से नीचे भाई लकड़ियों के टुकड़े गिरा रहा था, उनको अपनी स्वॉर्ड से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। और इसी टाइम पे गट्स गोडो नाम के स्वॉर्ड्समैन के साथ रहा करता था, जिसकी एक छोटी बेटी भी थी। जहाँ पे गट्स उस पर्सन से उसके ड्रीम्स के बारे में पूछता है कि आखिर तू ब्लैक स्मिथ कैसे बना, क्या तुझे ये काम पसंद भी है। जिस चीज के रिप्लाई में गट्स को यही सुनने को मिला कि वो बंदा भाई खुद नहीं जानता कि उसके ड्रीम्स क्या है, उसके गोल्स क्या है, आखिर वो ब्लैक स्मिथ का काम क्यों कर रहा है। वो तो बस यही कहता है कि जब से वो बॉर्न हुआ, जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, उसके हाथ में एक हैमर आ गया था और जैसे जैसे वो मेटल को बीट करता है, जो उससे स्पार्क्स निकलते हैं उसको काफी ज्यादा पसंद है। जिस चीज को सुन के अब गट्स भी सोचता है कि मेरे पास भी ऐसा कोई वर्दी ड्रीम नहीं है जिसके ऊपर मैं अपनी लाइफ डेडिकेट कर सकूं, लेकिन जो उसकी स्वॉर्ड है उसको यहाँ पे वो स्विंग कर सकता है। और जब भी उसकी स्वॉर्ड भाई किसी और की स्वॉर्ड से टकराती है, जो भाई स्पार्क्स निकलते हैं, वो गट्स को काफी ज्यादा पसंद है। जिस चीज की वजह से गट्स ने डिसाइड किया कि वो बैंड ऑफ फॉक्स के अंदर नहीं रुक सकता, क्योंकि हाँ, उसको बैंड ऑफ फॉक्स के अंदर बैटल्स तो मिल जाएंगी, लेकिन वो उतने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट नहीं कर पाएगा। सो गट्स यहाँ पे कास्का से यही कहता है कि वो यहाँ पे लीव कर जाएगा। जिस चीज को सुनकर यहाँ पे ऑब्वियसली कास्का गुस्सा हो जाती है कि ग्रिफिथ भी भाई अपनी मन की करता है और यहाँ पे गट्स भी अपनी मन की कर रहा है, उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। बट तभी सडनली यहाँ पे गट्स कास्का से कहता है, आखिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती। जिस चीज को सुनकर यहाँ पे कास्का शौक तो रह जाती है और इवन यहाँ पे गट्स खुद कहता अभी तो उसको आइडिया नहीं है अगर उसकी जर्नी में ज्वाइन करेगी ये गट्स की जर्नी के लिए सही भी होगा या फिर नहीं। लेकिन भाई जो गट्स है वो कास्का के साथ ही रहना चाहता है और कास्का को कहता कि वो उसके साथ 100 बार नहीं 1000 बार से भी ज्यादा करना चाहता है यार। एंड इस लाइन को सुन के यहाँ पे भाई कास्का काफी ज्यादा शर्मा जाती है और एक और बार इनके बीच में प्यार भरा मूवमेंट होता है। लेकिन अभी हम चलते हैं सीधा आगे, जहाँ पे अब सीन चलता है ग्रिफिथ की तरफ, जिसको हम देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बुरी हालत में है। उसको यहाँ पे काफी बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया है, उसकी यहाँ पे भाई खाल उतार ली गई है और यहाँ पे ग्रिफिथ काफी ज्यादा बुरी हालत में है, जहाँ पे वो गट्स और बाकी सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है। मेनली यहाँ पे अपने ड्रीम्स के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे उसको अपना खुद का एक किंगडम बनाना है, जहाँ पे भाई ग्रिफिथ भी कोई बड़े बैकग्राउंड से नहीं आया, वो भी भाई गरीबी को यहाँ पे सह के आया है, जहाँ पे उसने काफी यहाँ पे कॉमरेड्स का साथ दिया है, काफी लोगों के साथ बैटल्स करी है, काफी लोगों का साथ दिया है। लेकिन अभी तक गट्स ही एक ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से यहाँ पे भाई ग्रिफिथ अपना कंपोजर खो देता है। ग्रिफिथ यहाँ पे सोचता कि गट्स ही वो पर्सन है जिसकी वजह से वो ये सब चीजें झेल रहा है, लेकिन फिर यहाँ पे वो ये तक सोचता कि गट्स की वजह से अभी तक यहाँ पे वो जिंदा है, नहीं तो अभी तक वो जीने की चाह छोड़ चुका होता। एंड इस टाइम पे यहाँ पे ग्रिफिथ को मानो हेलुसिनेशंस भी दिखने लग गए थे, जहाँ पे उसको छोटे छोटे मॉन्स्टर्स की तरफ आते हुए दिखते। एंड सडनली यहाँ पे ग्रिफिथ का भाई पूरा रूम चेंज हो जाता, जहाँ पे वो सम काइंड ऑफ और क्रिएचर्स को देखता है। अब ये चीज एक हेलुसिनेशन है या फिर एक सच्चाई, वो तो आगे काफी जल्दी रिवील हो ही जाएगा। जहाँ पे अब सीन चलता है बैंड ऑफ फॉक्स की तरफ,
जहाँ पे हम देखते हैं कि वो सब लोग भाई निकल चुके हैं ग्रिफिथ को यहाँ पे आजाद करने के लिए, क्योंकि उन लोगों को एक रास्ता मिल चुका है जहाँ पे वो ग्रेवयार्ड की तरफ जाते हैं और वो यहाँ पे एक सीक्रेट पैसेज को ढूंढते हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन उन लोगों को किसी एक पर्सन ने दी थी। जहाँ पे बैंड ऑफ फॉक्स के सभी स्ट्रॉन्ग मेंबर्स उस सीक्रेट पैसेज के अंदर जाते हैं, लाइक गर्ड्स, कास्का, पिपिन और बाकी सब। सो यहाँ पे जैसे ही वो लोग सीक्रेट पैसेज के थ्रू कैसल के अंदर एंटर करते हैं, जहाँ पे ग्रिफिथ को इसी कैसल के एक टावर के अंदर भाई बंदी बना के रखा गया है। यहाँ पे वो लोग उस पर्सन से मिलते हैं जिसने उन लोगों को भाई इस इन्फॉर्मेशन को दिया था, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस शार्लेट ही है, जो कि उन लोगों को इस टावर के पास लेके जाती है जिसके अंदर ग्रिफिथ को यहाँ पे कैद करके रखा गया है, जिसका नाम है टावर ऑफ रीबर्थ, जो कि कोई नॉर्मल टावर नहीं है बल्कि इस टावर का सिग्निफिकेंस कुछ ज्यादा ही है स्टोरी के अंदर, क्योंकि एक्चुअली ये जो टावर है वो पूरे मिडलैंड की किंगडम की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे हम उसके बारे में ही जानते हैं। सो आज के टाइम से करीब 1000 साल पहले पूरे वर्ल्ड, पूरे कॉन्टिनेंट्स के अंदर वॉर चल रही थी, जहाँ पे काफी सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे और इस वॉर की वजह से भाई काफी बुरा हाल हो रखा था पूरे वर्ल्ड का, जहाँ पे काफी सारे लोग वॉर की वजह से तो मारे जा ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ भूखमरी, ड्रॉट, प्लेग, काफी सारी बीमारियां भी यहाँ पे फैल रही थी, जिसकी वजह से उस टाइम पे 1/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डेड हो चुकी थी। और उसी वॉर एरा के टाइम पे एक पर्सन एमर्ज करता है जिसको सुप्रीम किंग गाइजरेक के नाम से जानते हैं, जो कि एक ऐसा एम्परर बना जिसने काफी सारे नेशंस को अपने अंडर ले लिया था, एक मानो सिंगल यहाँ पे नेशन एस्टेब्लिश कर दिया, काफी सारे नेशंस को कंबाइन करके। हालांकि ये तो उसके बारे में कोई नहीं जानता था कि आखिर वो कौन सी कंट्री से आया था, कहाँ पे वो पैदा हुआ था, कैसे उसने भाई इतनी बड़ी आर्मी को रेस किया। बट इतना कहा जा सकता है कि ये जो पर्सन था वो काफी यार रूथलेस और काफी स्मार्ट था, जिसकी वजह से लोग उसे डीमन किंग कहने लग गए थे। जहाँ पे जब भी सुप्रीम किंग गाइजरेक बैटल के अंदर जाता, वो एक ऐसे टाइप के हेलमेट को वियर करता जिसके ऊपर स्कल बना हुआ था, जिस चीज को सुन के एक बारी भाई यहाँ पे गर्ड्स की घंटी भी बजती कि कहीं ये स्कल नाइट की बात तो नहीं करे, कहीं स्कल नाइट ही भाई सुप्रीम किंग गाइजरेक तो नहीं हो सकता। बट अभी इस फ्लैशबैक के मेन पॉइंट पे आते हैं, जहाँ पे कहा जाता है कि ये जो किंग था काफी यार रूथलेस तो था ही, जिसकी वजह से भाई यहाँ पे गॉड ने 4 एंजल्स को वर्ल्ड के अंदर सेंड किया और यहाँ पे अर्थक्वेक आई, मानो सुनामी आई, भाई काफी बड़े बड़े स्टॉर्म्स आए, जिसकी वजह से ये जो कंट्री थी जिसको भाई इस किंग ने डेवलप किया था, यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था, वो यहाँ पे पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। एंड अपेरेंटली अभी कहा जाता है कि करेंटली जो मिडलैंड का किंगडम है वो भाई उसी किंगडम का एक पार्ट हुआ करता था, जहाँ पे जिस टावर के अंदर वो लोग जा रहे हैं उसी टावर के नीचे भाई मानो पूरी एक सिटी यहाँ पे दबी हुई है, जिसके साथ साथ करंट टाइम के जो किंगडम्स है वो काफी स्प्लिट हो चुके हैं, जो कि पहले के टाइम पे इसी एक किंगडम का पार्ट हुआ करते थे। एंड यहाँ पे कहा जाता है कि जो अभी मिडलैंड का किंगडम है उसके अंदर जो यहाँ पे रॉयल फैमिली रूल कर रही है, उसके अंदर सबसे प्योर ब्लड पाया जाता है सुप्रीम किंग गाइजरेक का, जो कि डायरेक्ट डिसेंडेंट है उस पर्सन के। एंड वेल इसी टाइम पे यहाँ पे हम टावर को देखते भी हैं, जहाँ पे टावर के नीचे काफी सारे भाई कंकाल पड़े हुए हैं, काफी सारे लोगों की यहाँ पे लाश पड़ी हुई है, जिनके ऊपर एक यहाँ पे ब्रांड है जिसका नाम तो भाई अभी मैं रिवील नहीं करने वाला, काफी लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा, लेकिन ये जो ब्रांड है आगे जाके काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन अभी सीन चलता है बैंड ऑफ फॉक्स के बाकी मेंबर्स की तरफ, जो कि जंगल के अंदर यहाँ पे रात काट रहे हैं और भाई ग्रिफिथ के आने का यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और इसी टाइम पे रिकर्ड भाई पानी भरने के लिए जाता है, जहाँ पे वो सम काइंड ऑफ एल्फ को नोटिस करता है, जिसको देखते हुए वो भागते भागते भाई उसका पीछा करने लगता है। एंड तभी वापस जैसे वो बैंड ऑफ फॉक्स के पास आता, वो यहाँ पे नोटिस करता है कि वहाँ भाई कोई पर्सन है ही नहीं, वहाँ से सब लोग गायब हो चुके हैं। एंड तभी यहाँ पे रिकर्ड के सामने काफी बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है, जिस चीज को देख के रिकर्ड यहाँ पे शॉक हो जाता। और यहाँ पे उस मॉन्स्टर के मुंह में बैंड ऑफ फॉग का एक पर्सन था, जो कि यहाँ पे रिकर्ड को भागने के लिए कह रहा था। यानी कि भाई समझ ही सकते हो, रिकर्ड यहाँ पे बाकी सारे मॉन्स्टर्स को भी देखता है, क्योंकि वहाँ पे बस एक मॉन्स्टर नहीं था, जहाँ पे भाई सारे के सारे मॉन्स्टर्स ने बैंड ऑफ फॉक्स के सभी मेंबर्स को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया, उनको मार दिया है। जिस चीज को देख के यहाँ पे रिकर्ड के तो भाई पैर कांपने लग गए थे, वो यहाँ पे अपनी जान बचा के भाग भी नहीं पा रहा था। और जैसे ही उसके ऊपर यहाँ पे अटैक होने वाला था, यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके पीछे से निकल के आता है वही स्कल नाइट, जिसकी बात अभी जस्ट हो रही थी, जिसके बारे में यहाँ पे गर्ड सोच रहा था, जो कि गर्ड से थोड़ी टाइम पहले मिला था। जहाँ पे स्कल नाइट रिकर्ड को सेव तो करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ वो जो सारे मॉन्स्टर्स है उन लोगों को वार्निंग तक देता है कि यहाँ से तुम लोग चले जाओ, अभी तुम्हारा टाइम यहाँ पे नहीं आया है। जिसके बाद वापस से भी सीन ग्रिफिथ के रेस्क्यू टीम के ऊपर चलता है, जहाँ पे वो फाइनली टावर के एंड पे पहुंच चुके हैं और वो एक गेट को देखते हैं जिसके अंदर ग्रिफिथ को लॉक करके रखा गया है। जहाँ पे जैसे ही वो लोग भाई इस गेट को खोलते हैं और ग्रिफिथ के पास जाने की कोशिश करते हैं,
वो यहाँ पे देखते कि ग्रिफिथ भाई यहाँ पे जमीन में पड़ा हुआ है, उसकी यहाँ पे खाल नोच रखी है, उसको सम काइंड ऑफ यहाँ पे हेलमेट पहना रखा है। जिस चीज को देख के यहाँ पे सब लोग शॉक हो जाते हैं कि ग्रिफिथ की भाई यहाँ पे हड्डियां तक दिख रही है, काफी यहाँ पे उसको बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया है। यहाँ पे उसके हाथ और पैर के जो टेंडेंस है उसको यहाँ पे काट के रख दिया है। जहाँ पे फिर जूडो और गर्ट्स ग्रिफिथ के उस हेलमेट को उतारते हैं, उसका फेस देखते हैं, और जैसे ही बाकी सब लोग भाई उसके फेस को यहाँ पे देखने के लिए आ रहे होते हैं, गर्ट्स यहाँ पे चिल्लाता है तुम लोग दूर रहो, एंड वो सब लोग वहीं पे रुक जाते हैं। जहाँ पे ग्रिफिथ के फेस को देख के जूडो और गर्ट्स दोनों ही शॉक रह गए थे कि आखिर ग्रिफिथ की यहाँ पे क्या हालत कर दी है, उसकी यहाँ पे जीभ भी काट रखी है। जहाँ पे गर्ट्स वापस से ग्रिफिथ को हेलमेट पहना देता है और उसको समझ नहीं आता, गर्ट्स के माइंड में मानो भाई अभी रेज इमोशनल सब कुछ भाई एक साथ घूम रहे हैं। और इसी मोमेंट में ग्रिफिथ भी अपनी आंखें खोलता है और वो गर्ट्स को देखता है, जिसको देख के भाई मानो यहाँ पे ग्रिफिथ गर्ट्स को चोक करने की कोशिश करता है। अपने हाथों को धीरे धीरे गर्ट्स की गर्दन के पास लेके जाता है, जिस चीज को देख के यहाँ पे जूडो भी सरप्राइज रह गया। वो यहाँ पे समझ गया कि क्या यहाँ पे ग्रिफिथ गर्ट्स को चोक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गर्ट्स तो यहाँ पे भाई ग्रिफिथ को अपने गले से लगा लेता है और यहाँ पे इमोशनल हो जाता है वो काफी। एंड इसी मोमेंट में वो जो टॉर्चरर था जिसने भाई ग्रिफिथ के साथ ये सारे कांड किए हैं, वो भाई यहाँ पे आ जाता है और इन लोगों के पीछे से भाई गेट को बंद कर देता, जहाँ पे वो काफी खुश होकर इन सब चीजों को सुना रहा होता कि आखिर उसने ग्रिफिथ को कैसे कैसे टॉर्चर किया, कैसे कैसे उसके टेंडेंस काटे, कैसे उसकी जीभ को काट लिया, कैसे भाई ग्रिफिथ उसके लिए काफी फाइन स्पेसिमेन था जो कि उसने आज तक कभी देखा ही नहीं था। तो उसको ग्रिफिथ को यहाँ पे टॉर्चर करने में कुछ ज्यादा ही मजा आया और यहाँ पे वो ग्रिफिथ की कटी हुई जीभ को भी उन लोगों को दिखाता है, जिसको सम काइंड ऑफ पेंडेंट की तरह यूज कर रहा है। जिस चीज को देख के गर्ट्स तो यहाँ पे काफी रेज मूड के अंदर आ जाता है, लेकिन वो पर्सन कहता तू यार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये जो डोर है वो काफी मोटा है, मैंने गार्ड्स को भी यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया, वो लोग आते ही होंगे, तुम लोग भी यहाँ पे मारे जाओगे। लेकिन भाई गर्ट्स तो यहाँ पे काफी यार रेज में था, वो यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को लेता है, सीधा भाई यहाँ पे डोर के थ्रू उस पर्सन को स्टैब कर देता। एंड जैसे ही यहाँ पे वो डोर को ब्रेक करता है, गर्ट्स यहाँ अपने स्वॉर्ड को निकालता है, उस पर्सन की भी यहाँ पे जीभ को काट देता। एंड ही इज लाइक अब बोल तो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है साले, एंड काफी बुरी तरीके से यहाँ पे उसको मार के भाई खत्म कर देता है। गर्ट्स का माइंड यहाँ पे फिर से एक और बार ब्लैंक हो चुका था। वो यहाँ पे पिपिन को भाई ग्रिफिथ को उठाने के लिए कहता है और गर्ट्स तो यहाँ पे जैसे उसके सामने गार्ड्स आते हैं वो उन लोगों के ऊपर टूट पड़ता, एक एक करके उनको काफी ज्यादा ब्रुटैलिटी से मार रहा है, उनको भाई बिल्कुल भी यहाँ पे बख्श नहीं रहा। गर्ट्स यहाँ पे बिल्कुल कूदे जा रहा है उन लोगों के ऊपर, उनकी मुंडी उड़ाया जा रहा है, उनको काटे जा रहा है, जिस चीज को देख के भाई यहाँ पे सारे गार्ड्स खौफ खाने लग गए गर्ट्स से। इवन टावर के बाहर जो गार्ड्स खड़े थे वो भी गर्ट्स के बारे में बात करते हैं कि कैसे हमने सुना है कि उस बंदे ने भाई अकेले 100% से फाइट करी है। जिस चीज को सुन के उनका लीडर यहाँ पे कहता है कि ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती, ये चीज बस कहानियां है। और वो यहाँ पे ये तय कहता है कि काफी कम लोग यहाँ पे एंटर करे हैं टावर के अंदर, हम लोग इजिली उन लोगों को ओवर पार कर देंगे। लेकिन तब यहाँ पे भाई गर्ट्स सामने से उनके पास कूदता है, एक एक करके भाई सारे गार्ड्स को फेले जा रहा है। एंड जैसे ही यहाँ पे ये लीडर गर्ट्स से फाइट करने के लिए रेडी होता और अपनी बढ़ाई चढ़ाई कर रहा था कि मैं भाई इस पर्सन को इजीली डिफीट कर दूंगा, गर्ट्स भाई बिना रुके इस पर्सन को एक ही स्ट्राइक में खत्म कर देता है। जहाँ पे तभी हम देखते हैं कि मिडलैंड का किंग खुद इस सीन के पास आ जाता है, क्योंकि वो देखता है कि शार्लेट भी भाई उन लोगों के साथ में। तो यहाँ पे वो सारे गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि कोई भी यहाँ पे एरो को शूट नहीं करेगा, यहाँ पे भाई शार्लेट इंजर्ड हो सकती है। जिसके साथ साथ यहाँ पे किंग ऑर्डर देता है कि जाओ बाकी राका को समन करो। सो ये जो बाकी राका है वो सम काइंड ऑफ असैसिन का ग्रुप है, जिसके अंदर हाईली ट्रेंड और काफी भाई स्पेशल टाइप के असैसिन्स होते हैं। और कहा तो ये तक जाता है कि बाकी राका अगर किसी भी पर्सन की साइड में हो तो सामने वाले जो अपोनेंट है उसका भाई यहाँ पे जीतना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। सो किंग यहाँ पे खुद बाकी राका के 4 मेंबर से मिलता है, जहाँ पे उन लोगों को ऑर्डर देता है कि सब लोगों को यहाँ पे खत्म कर दो, लेकिन उसकी बेटी शार्लेट को कुछ भी नहीं होना चाहिए। एंड वहीं फिर सीन गर्ट्स की तरफ ही चलता है, जहाँ पे वो सब लोग भाई सोल्जर्स को काटते काटते काफी यार टायर आउट हो चुके हैं। गर्ट्स की तो यहाँ पे हालत भाई काफी बुरी हो चुकी है, वो भी काफी यहाँ पे टायर आउट हो चुका है, लेकिन उसके माइंड में अभी भी यहाँ पे भाई रेज भरी हुई है, जहाँ पे गर्ट्स अभी भी यहाँ पे चैन की सांस भरने को राजी नहीं है। उसकी पूरी बॉडी, उसका पूरा आर्मर, फेस, उसके हेयर सब कुछ भाई यहाँ पे पूरा ब्लड से कवर हो चुका है। उसका जो फेस है काफी यार डरावना हो चुका है, जिस चीज को देख के यहाँ पे शार्लेट भी थोड़ा डरने लग गई है उससे। सो यहाँ पे कास के पास जाती है, उसके यहाँ पे फेस से ब्लड को साफ करती है एंड थोड़ा यहाँ पे गट्स काम डाउन होता है। सो जैसे जैसे वो लोग यहाँ पे सम काइंड ऑफ सीवर के अंदर से निकलते हैं, तभी यहाँ पे उनके ऊपर भाई बाकी राका के मेंबर्स अटैक कर देते हैं।
जिसको यहाँ पे पहले तो गट्स इवेड कर लेता है, लेकिन तभी यहाँ पे एक एक करके बाकी राका के मेंबर्स भाई उन लोगों के ऊपर अटैक करने लग जाते। जहाँ पे एक पर्सन तो उनके ऊपर पॉइजन नीडल से हमला करता है, वो भाई ग्रिफिथ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे ग्रिफिथ के बीच में भाई यहाँ पे शार्लेट आ जाती है जिसको पॉइजन नीडल लग जाती है। सो गट्स, कास्का और बाकी सब इन चारों बाकी राका के मेंबर से अपने आप को डिफेंड तो करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अब प्रिंसेस को भाई यहाँ पे पॉइजन वाला नीडल लग चुका है, तो यहाँ पे बाकी राका के मेंबर्स खुद सामने आके कहते हैं हमारे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, अगर तुम यहाँ पे प्रिंसेस शार्लेट को हमारे हवाले कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे उसको पॉइजन वाली नीडल लग चुकी है और हमारे पास एक एंटीडोट है, तो यहाँ पे हम लोग भी सेफ हो जाएंगे, हमारा भी यहाँ पे काम पूरा हो जाएगा और तुम लोग भी यहाँ से निकल सकते हो। सो इस चीज को उन लोगों को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई प्रिंसेस शार्लेट की जान नहीं तो यहाँ पे चली जाएगी। उनको अपनी जान की अभी उतनी चिंता नहीं है, क्योंकि प्रिंसेस शार्लेट को यहाँ पे भाई पॉइजन वाली नीडल लग चुकी है, तो भाई यहाँ पे वो एक्सचेंज के लिए राजी हो जाते हैं। जहाँ पे जैसे ही प्रिंसेस शार्लेट यहाँ से निकलती है, बाकी राका के सभी बस भाई इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते, जहाँ पे फिर से ये लोग अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक मोटा सा बाकी राका का मेंबर्स थोड़ी दूर से इन लोगों के ऊपर स्पेयर से हमला करने लगता, जहाँ पे वो स्पेयर को भाई पूरी ताकत से इन लोगों की तरफ फेंकता है, जो कि डिफ्लेक्ट होके भाई एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, जहाँ पे गट्स भाई इसको अपनी तलवार से रोकने की कोशिश करता है, जो कि डिफ्लेक्ट होके दूसरी जगह पे चले जाता, लेकिन वो बंदा बार बार इन लोगों के ऊपर अटैक करे आ रहा है, जहाँ पे उसका एम भाई काफी ज्यादा तगड़ा है। जिस चीज को देख के जूडो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, जहाँ पे वो लोग अपनी लाइट को बुझा देते हैं और जिस सीवर के अंदर वो लोग थे वहाँ पे भाई अंधेरा हो जाता है, जिसकी वजह से ना वो लोग उन लोगों को देख सकते हैं, ना एनिमीज भाई उन लोगों को नोटिस कर सकते हैं। सो जूडो यहाँ पे पिपिन से कहता है कि जैसे ही यहाँ पे उसको सिग्नल देगा, वो अपने हैमर को काफी जोर से दीवार के ऊपर पटकेगा, एंड तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पिपिन भाई अपने सम काइंड ऑफ निंजा टाइप टूल्स को निकालता है, जिनको थ्रो करने वाला लाइक कुनाई, एंड जैसे यहाँ पे जूडो उनको थ्रो करता है, जैसे ही वो जो वेपन है दीवार से टकराते हैं, थोड़ा सा भाई स्पार्क पैदा होता है, जैसे भाई मेटल जो दीवार टकराती है ना, वैसे थोड़ा सा स्पार्क पैदा होता है, जिसकी बस छोटी सी चिंगारी की लाइट से ही जूडो यहाँ पे उन लोगों को नोटिस कर लेता है और वो यहाँ पे अपने वेपन्स को थ्रो करता है, जो कि जाके भाई सीधा एनिमी की गर्दन पे लगते हैं और वो पर्सन यहाँ पे ढेर हो जाता है। एंड तभी यहाँ पे पिपिन अपने हैमर को जोर से भाई दीवार पे पटकता है, जिससे एक और बार काफी बड़ा यहाँ पे स्पार्क पैदा होता है, जिस चीज की वजह से गट्स और कास्का भी बाकी सारे लोगों को यहाँ पे नोटिस कर लेते हैं और दोनों ही यहाँ पे भाई उन दोनों अपोनेंट्स को खत्म कर देते हैं। लेकिन अभी सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने बस 3 ही अपोनेंट्स को डिफीट किया है और चौथे के बारे में तो मानो वो लोग बिल्कुल भूल ही गए थे। और तभी यहाँ पे पिपिन और बाकी सबको सम काइंड ऑफ स्ट्रेंज स्मेल आती है, जिस चीज को सुन के भाई यहाँ पे पिपिन चिल्लाता है एग्जिट की तरफ भागो। एंड तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सम काइंड ऑफ डस्ट को भाई उस वुमेन ने फैला दिया था, जो कि बाकी राका की चौथी मेंबर है, जहाँ पे जैसे ही वो वुमेन अपने कड़ों को भाई एक दूसरे के ऊपर टकराती है, एक स्पार्क पैदा होता है, जिसकी चिंगारी की वजह से मानो भाई पूरी टनल के अंदर यहाँ पे आग लग जाती है, और अगर आग भाई इन लोगों के पास पहुंच गई तो इन लोगों के लंग्स भी यहाँ पे जल जाएंगे, जिस चीज की वजह से ये लोग अपनी जान बचा के भाग रहे होते, लेकिन भाई इतनी तेज भी नहीं भाग सकते ना। तो तभी यहाँ पे पिपिन भाई अपने हैमर को लेता है और ऊपर की दीवार को तोड़ देता, एंड सब लोग यहाँ पे भाई नीचे झुक जाते हैं और जो पूरी फायर थी जो कि भाई तेजी से आ रही थी वो ऊपर की तरफ चली जाती है। जहाँ पे पिपिन भी कहता है कि ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ है, जहाँ पे मैं एक माइन के अंदर काम कर रहा था, बिल्कुल सेम ही चीज यहाँ पे हुई थी, लेकिन इस चीज को यहाँ पे ग्रिफिथ ने उसको पॉइंट आउट किया, जहाँ पे ग्रिफिथ भाई सीलिंग की तरफ इशारा कर रहा था उसको। जहाँ पे ये लोग तो अब बच चुके थे, लेकिन जैसे ही बाकी राका की चौथी मेंबर किंग के पास रिपोर्ट करने के लिए जाती है और किंग यहाँ पे शार्लेट को देखता है कि उसको भाई यहाँ पे पॉइजन दिया गया है, यहाँ पे वो बाकी राका की चौथी मेंबर को भी मार देता है, एंड ही इज लाइक तुमने शार्लेट को हार्म करने की कोशिश कैसे करी। और इवन यहाँ पे शार्लेट के साथ जो मेट थी आन्ना, यहाँ पे उसको भी किंग मारने की कोशिश करता है, लेकिन शार्लेट उसको रोक देती कि भाई यहाँ पे आन्ना की कोई भी गलती नहीं है। जिसके साथ साथ यहाँ पे शार्लेट तो किंग को ये तक कहते कि ग्रिफिथ को भी भाई छोड़ दे, उसने इन 1 साल के अंदर काफी कुछ सफर कर लिया है, वो यहाँ पे बोल भी नहीं सकता, अपने हाथ और पैरों को भी यहाँ पे नहीं ला सकता, तो आखिर अब तो कितना यहाँ पे सेटिस्फाई करना चाहता है अपने ईगो को। तो यहाँ पे किंग भी कहता है अच्छा चल भाई ठीक है, मैं तेरी बात मान लेता हूँ, मैं उसको कुछ नहीं करूंगा, उसको मैं जाने दूंगा। एंड जैसे ही यहाँ पे शार्लेट अपनी कंप्लीट कॉन्शियसनेस खो देती है, यहाँ पे भाई किंग अपने बाकी सारे नाइट्स को ऑर्डर करता कि बैंड ऑफ ऑक्स के पीछे ब्लैक डॉग नाइट्स को लगा दो। जिस चीज को सुन के यहाँ पे किंग के गार्ड भी शॉक हो जाते हैं कि आखिर किंग क्या कह रहा है, ब्लैक डॉग नाइट्स को यूज करने की बात कर रहा है। उन लोगों को यूज करना भाई बिल्कुल भी यहाँ पे सही चीज नहीं है, क्योंकि ब्लैक डॉग नाइट्स, इन लोगों को नाइट्स भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो पूरी बटालियन है वो भाई क्रिमिनल से बनी हुई है, और जो ब्लैक डॉग नाइट्स का
लीडर है व्याल्ड। मैं भाई इसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी स्पेलिंग WYALD है। सो यहाँ पे गार्ड उसके बारे में बात करते कि वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। उसको देख के भाई हमेशा ऐसा महसूस होता है कि वो सम काइंड ऑफ बीस्ट है, लिटरली एक मॉन्स्टर है। जहाँ पे हम उसी पर्सन को देखते हैं जो कि लिटरली भाई यहाँ पे सेक्स कर रहा है भाई खुलेआम, और वो भी काफी सारी लड़कियों के साथ, और इसका फेस भाई लिटरली एक मॉन्स्टर से कम नहीं है। और इवन ये पर्सन अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद उस बंदी को चूक करके जान से ही मार देता है, क्योंकि यहाँ पे भाई इसका इंटरेस्ट है बैंड ऑफ हॉक्स के लीडर के ऊपर, यानी कि ग्रिफिथ के ऊपर है, जहाँ पे उसी के बारे में सोच रहा होता है। और हम इसके कंप्लीट फेस को देखते हैं जो कि भाई एक मॉन्स्टर से कम तो तुम इसको कहोगे नहीं। एंड वेल यहीं पे बर्जर की वॉल्यूम 10 एंड होती है, जहाँ पे मैं तुम लोगों को वार्न करना चाहूंगा कि वॉल्यूम 11 से भाई ऐसे ऐसे सीन्स आने वाले हैं जो कि भाई तुम लोग खाने के साथ तो भाई बिल्कुल भी नहीं देखना चाहोगे। सो तुम लोगों को पहले ही वार्न कर दूं कि खाना लेके भाई बिल्कुल भी मत बैठना, अपने हेडफोन्स को यूज कर लेना, किसी के साथ इस वीडियो को बिल्कुल भी मत देखना। सो तुम लोगों को अगर नेक्स्ट पार्ट देखना है भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर।